जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, आज हमारा मंगलकारी पर्व ज्ञान पंचमी। ज्ञान पंचमी की आराधना जो है दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपरा में सम्मान की दृष्टि से स्वीकार की गई है। आज की यह पंचमी जो है, जिसके विविध नाम भी दिए गए हैं, ज्ञान पंचमी है, सौभाग्य पंचमी भी कहते हैं, श्रुत पंचमी भी कहते हैं, लाभ पंचमी भी कहते हैं और लक्ष्मी पंचमी भी कहते हैं। अलग अलग आज के इसके अलग अलग घटनाएं आज के पंचमी के साथ जुड़ी हुई है। आज विशेष तौर से हमारे यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ज्ञान पंचमी आराधना, यह मंगलकारी आराधना, यह मंगलकारी पर्व, इसकी आराधना क्यों की जाती है, कब से प्रारंभ हुई है यह ज्ञान पंचमी की आराधना और क्यों करना चाहिए ज्ञान पंचमी की साधना और तपश्चर्या। बंधु, प्रभु महावीर के निर्वाण के पश्चात गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। केवली कभी भी जो अनुशासन नहीं कर सकते हैं, तो सारे सूत्र किसको सौंपे गए? सुधर्मा स्वामी को सौंपे गए हैं, क्योंकि छद्मस्त जो होते हैं वे ही अनुशासन कर सकते हैं। तो संपूर्ण संघ की जो बागडोर जो है सुधर्मा स्वामी के हाथों में सौंपी गई है। प्रभु महावीर के वक्त जो है गुरुमुख परंपरा चल रही थी। घटनाएं काफी है, फिर भी समय के अभाव में हम मात्र सार्थ को जानना चाहेंगे कि आज आराधना क्यों करनी चाहिए और ज्ञान का सम्मान करने से क्या प्राप्त होता है। तो बंधुओं, गुरुमुख परंपरा चलती थी। जो भी शिष्य गुरु के चरण में पहुंचते, उस वक्त कोई लिखने के साधन नहीं थे, कोई ग्रंथ लिखे गए नहीं थे, कोई आगम का लेखन कार्य नहीं था, लिपिबद्ध नहीं थे। गुरु अपने मुखारविंद से शिष्य को गाथा देते और शिष्य उसको याद करके पुनः सुना देते। इस प्रकार गुरुमुख शिष्य परंपरा यह चली है और कहते हैं 980 साल तक जो है यह परंपरा निर्विघ्न रूप से चलती रही। और कहते हैं हमारे अंतिम पूर्वधर कौन? हाँ, एक पूर्वधारी भद्रबाहु नहीं, पूर्वधर की वो तो केवली है जम्बू स्वामी। बराबर बोलो ना। देवर्धि क्षमाश्रमण जो है एक पूर्व के ज्ञाता थे, उनके ही अपने जीवन में घटना घटित हो गई। कुछ स्वास्थ्य के हिसाब से एक सूट का गाठिया लाया था गृहस्थी के घर से, उसको घिस करके हो सकता है कोई बीमारी के लिए लाया होगा और घिस करके जो है पुनः गृहस्थी को लौटाना था। सोचा दे देंगे, कान के ऊपर रखा तो देना भूल गए। संध्या के समय प्रतिक्रमण के वक्त जो है खमासनो दे रहे थे, तब जो है खमासनमा देते देते स्पर्श हुआ और सूट का गाठिया नीचे गिरा और देवदी क्षमाश्रमण जो एक पूर्वधर के ज्ञाता थे, भीतर में एक भूकंप सा आ गया। ओहो, गृहस्थी का पड़िहारी जो होती है पुनः लौटनी थी और मैं भूल गया। छोटी सी चीज बनी, देखिए सूट का गाठिया देना भूल गए और वहां पर जो है एक भीतर में चिंतन चला, मैं एक पूर्वधर का आज मेरी ये स्थिति है तो कालांतर में स्मृति की विस्मृति कितनी बढ़ जाएगी। न जाने हमारे ये गुरुमुख जो परंपरा जो है, गुरु को ही याद नहीं रहा तो शिष्य को कहां से दे पाएंगे। और उस वक्त जो है चिंतन शुरू गया अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारे लिए। उन्होंने जो एक साहस भरा क्रांतिकारी जो एक कदम उठाया, चिंतन किया और चिंतन को जो है सक्रिय करने के लिए एक साहस भरा वो कदम था हमारे देवर्धि क्षमाश्रमण का। बंधुओं, काल वह था, उस समय लिपिबद्ध करने के लिए साधक के लिए यह नियम नहीं था। प्रायश्चित आता था, हाथ में कलम नहीं ले सकते थे, लिख नहीं सकते थे, पन्ने नहीं पलट सकते। ये सारा जो है उस समय की यह
परिस्थिति थी, कैसी परिस्थिति में। और जब देवर्दिक शर्माश्रमण ने यह निर्णय लिया है आगमों को लिपिबद्ध करने का, बहुत विरोध हुआ है। हर अच्छे कार्य के लिए समाज में विरोध होता है, परंतु कहते हैं उस विरोध को सहन करके अपने संकल्प पर अड़िग रहे और उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठा करके स्वयं नहीं लिखे, परंतु लिखवैया जिनके अक्षर सुंदर थे उनको लिखवाने के लिए आमंत्रित किया गया। सबसे पहले जिसके पास जितना ज्ञान था उसको एकत्रित करने के लिए एक साधु साध्वियों का सम्मेलन, आपके भाषा में मीटिंग ली गई है। जिसके पास जितना ज्ञान उपलब्ध था, और कहते हैं हमारी 3 वाचनाएं हुई, वल्लभीपुरम तम जाकर के आए, 2 बार जाकर के आए। बंदो जाइए, आप साल भर में एक बार घूमने के लिए जाते हो ना, ऐसे स्थानों पर, ऐतिहासिक स्थानों पर जाइए कि इतिहास पुनः हमारा तरोताजा हो जाता। हमने देखा वहां पर विशाल हॉल में ऐसे आचार्यों के स्टैचू किए गए, लिखने के साधन है, मानो वहां पर लेखन कार्य हो रहा है। और कहते हैं आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि तुम्हारे जैसे श्रावक आए, दर्जन भर पेन दे दिए, 100-200 नोटबुकें दे दी। उस समय की परिस्थिति नहीं थी, ना कोई कंप्यूटर, आज तो कंप्यूटर आ गए, तुम्हारे लैपटॉप आ गए, न जाने छपने के कितने लेटेस्ट साधन आ चुके हैं। परंतु समय वह था, ताड़पत्र पर जो है लिखा जाता था। और किससे लिखा जाता था? स्याही जो होती थी उसको घोटा जाता था और फिर जो उससे लिखा जाता था। और बोरू बोलते, आपने शायद देखा कि नहीं पता नहीं मुझे, हमने तो हमारे स्कूल में पढ़ते थे तब सप्ताह में एक दिन बोरू से लिखना होता था स्कूल में भी, तो उसको छील करके जो है ऐसे उससे लिखा जाता था। बंधु, आज तो साधकात्मा रात को पढ़ भी लेती, रात को लिख भी लेती। उस समय जो है दिन के उजाले में ही लिखना है और पुनः स्याही जो है उसको पुनः सुखा देना है, सुख करके वापस गृहस्थी को सौंप देना है और पुनः दूसरे दिन उसको लेना है, पुनः घोटना है और पुनः लिखना है। कितना परिश्रम किया होगा। और घटना आती है, एक बार ऐसे हुआ कि ताड़पत्र ही नहीं है, सूखे हुए ताड़पत्र चाहिए थे, ताड़पत्र नहीं मिल रहे थे। जंगल में जाकर के जो है तेले तप की आराधना की है सम्राट ने, और कहते हैं तेला किया है और हमारे शासन रक्षिका देवी को आह्वान किया है, क्योंकि संपूर्ण जंगल जो है ताड़पत्रों से भरा हुआ तो है, परंतु सब कैसे है? हरे भरे है। एक भी पत्ता सूखा नहीं है, सूखा पत्ता चाहिए है। पेड़ से पत्ता तोड़ना नहीं है, विराधना करना नहीं है। शासन रक्षिका देवी को आह्वान किया है। शासन रक्षिका देवी सामने उपस्थित हो गई, हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहा मुझे आपने याद किया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? और एक ही कहा, हे शासन माते, मुझे जो है सूखे हुए ताड़पत्र चाहिए आगमों को लिपिबद्ध करने के लिए, तो थोड़ी ये व्यवस्था हो जाए। और कहते हैं शासन रक्षिका देवी जो है अंतर्धान हो गई। कहते जो सारे लीले पत्ते थे वो सब कैसे हो गए? सूख करके जो है धरा पर गिर पड़े हैं और सारे उनको इकट्ठा करके जो है बंधुओं ताड़पत्र पर जिनके सुंदर अक्षर थे उनको सबको आमंत्रित करके जो जिन जिन आचार्यों के पास जो जो ज्ञान उपस्थित था उन सभी ज्ञान को लेकर के जो लिखने का कार्य प्रारंभ किया है। देवर्दिक क्षमाश्रम ने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और हमारे ऊपर आज आगम उपकार है। काश उन्होंने ये चिंतन नहीं किया होता तो आज हम निर्धन होते, कंगाल हो जाते, ज्ञान के कोई साधन हमारे पास रहते नहीं थे। आज आगमों की जो निधि हमारे पास है, किसके उपकार है हमारे ऊपर? देवर्धिक क्षमाश्रमण के। जब जब भी ज्ञान का आराधना करो तब सबसे पहले उनको नमन करो कि आपकी यह दिव्य निधि हमारे पास आ जाए। आपने बहुत उपकार का कार्य हमारे ऊपर किया है। साहित्य तो लिखा जाता है, आज समाज में धड़ल्ले से जो है साहित्य छपा भी जाता है। न जाने कितनी पत्र पत्रिका, कितनी पुस्तकों का जो है छपवाए जाते हैं। बंधु उस समय भी लिखवाए गए, परंतु सुरक्षा के लिए जिन जिन राजा महाराजाओं ने जो है सहयोग दिया, कैसे श्रावक थे, कैसे ज्ञान प्रेमी, ज्ञान के प्रति आस्था रखने वाले श्रावक थे, जिन्होंने कैसा सहयोग दिया है। थोड़ा सा चिंतन कर लेना।
उनके ही विरासत हमें भी मिली है, प्रभु महावीर के। और ऐसे उनके भी अनुयायी हमें, हमारा क्या योगदान है हमारे ज्ञान की सुरक्षा के लिए वर्णन आता है। गुजरात के महामंत्री वस्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ज्ञान राशि सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान भंडार के लिए दिए। कितनी? फक्त बोलो थे, मैं मांग रही नहीं था करो। 18 करोड़ लगाओ आगे, फक्त 18 नको बोलो। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 3 ज्ञान भंडार, बड़े बड़े ज्ञान भंडार जिसका निर्माण किया गया, और वहां पर इस ज्ञान राशि को सुरक्षित रखने के लिए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी है। सोचो आज दिन तक क्या दिया तुमने। हमारे जो भी आगम की पुस्तकें हैं, अभी उत्तराध्ययन चाहिए था, आचरण चाहिए था, देखा तो बाकी के कुछ आगम है, कुछ कहाँ पड़े आगम नहीं मिले। हमने विमला बहन बापना से मंगवाए और उन्होंने तुरंत जो है भिजवाए। एक ज्ञान के प्रति जो उनके घर में आगम है तो साधु संतों के लिए भिजवा देते। व्यवस्था क्या बंधु, हमारे ज्ञान के साधन कहां पर है, कोई चिंतन किया? मात्र वस्तुपाल तेजपाल ने ही नहीं है। आइए मैं एक श्रावक की बात कहूंगी आपको। लल्लिक श्रावक हरिभद्र सूरी की घटना को आपने इसके पूर्व शायद नियम जी की थी ना, आपने बताई थी। हरिभद्र सूरी लंबी चौड़ी घटना बंधु, उस घटना को आज मैं जिक्र नहीं करूंगी। 1444 बौद्ध भिक्षुओं को जो मौत के घाट उतारने वाले थे, क्योंकि उनके 2 शिष्य हंस और परमहंस की निर्गुण हत्या जो बौद्ध धर्मियों ने की थी, उसका मुबदला लेने के लिए हरिभद्र सूरी ने एक संकल्प कर लिया था कि 1444 जो बौद्ध भिक्षु, उनको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। एक कढ़ाई में तेल रखा गया, उबल रहा है, और उस वक्त जो है काफी साधकात्माओं के पास भी जो मंत्र विद्या होती थी, मंत्र विद्या से एक एक भिक्षुक साधु को उड़ा करके तेल के कढ़ाई में एक भजी की तरह तलने का उनका संकल्प था। परंतु उनकी गुरु यक्षिणी महत्तरा जो है वहां पर पहुंची। घटना बहुत लंबी चौड़ी है, और कह दिया गुरुदेव एक मेंढकी मरती है तो उसके लिए प्रायश्चित है 5 उपवास का, परंतु आप संकल्प पूर्वक 1444 भिक्षुओं को मौत के घाट उतारने का आप संकल्प कर चुके हैं और करने के लिए तत्पर बन चुके। प्रभु इसका प्रायश्चित क्या होगा? याकिनी महत्तरा ने जो है वहां पर हरिभद्र सूरी को बच्चा लिया है, और जो हाथ उठा हुआ था उस हाथ से जो है संकल्प कर लिया है हरिभद्र सूरी ने, मैं अपने जीवन में 1444 ग्रंथों की रचना करूंगा। अवस्था हो चुकी है, वृद्धावस्था है, दिन में ही लिखना है। कैसे होगा मेरा आयुष्य पूर्ण होने के पूर्व मेरा संकल्प पूरा हो, और चिंतित मुद्रा में है। गुरु को चिंतित मुद्रा में देखा, उस ज्ञान प्रेमी श्रावक ने देखा जिसका नाम था लल्लिक। लल्लिक श्रावक ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, गुरुदेव आज चेहरे पर कुछ उदासी और परेशानी लग रही है, क्या बात है? कभी देखा गुरु का चेहरा गौर से? हाँ या ना? देख तो लेते हो, परंतु क्या बोलते हो, आज मूड में नहीं दिख रहा है गुरुदेव। तुम्हारी भाषा क्या होगी? देखिए, मूड में नहीं दिख रहा है। आपके साथ कुछ बात कर ले तो आपको अच्छा लगता है, परंतु बात नहीं की तो कभी पूछा गुरु के भीतर में क्या चल रहा है, शरीर में कुछ अस्वस्थता तो नहीं है? कभी पूछा? नहीं, कोई लेना देना नहीं। स्वार्थ होता है तब 10 सवाल पूछे जाते, चाहे वो स्वस्थ रहे नहीं रहे, कोई साता तक नहीं पूछी जाती है। और लल्लिक श्रावक ने पूछ लिया, गुरुदेव क्या बात है, आज उदास लग रहा चेहरा। हरिभद्र सूरी ने, पता था श्रावक जो है संत प्रेमी है, गुरु भक्त है, धर्म के प्रति और ज्ञान के प्रति जिनकी आस्था है, और कह दिया, भीतर की वेदना को व्यक्त कर दिया। श्रावक जी संकल्प किया 1444 ग्रंथ को लिखने का कार्य मैंने प्रारंभ कर चुका हो, परंतु शरीर की अवस्था देखते हुए लगता है कि मात्र दिन में ही लिखना पूरा नहीं होगा, आयुष्य पूरा होने की संभावना लगती है, और मैं चाहता हूं कि यहां से विदा होने के पहले मैं अपना संकल्प पूरा कर लूं। गुरुदेव मेरे लिए क्या आदर्श है?
तो बोले मैं रात को भी लिख सकता हूँ। देखिए उस जमाने की बात है, हरिभद्र सूर्य के वक्त की बात। रात में भी अगर मैं लिखूं तो मेरा कार्य पूर्ण हो सकता है। उस समय कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी। लल्लिक श्रावक ने पूछा, गुरुदेव मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ कि जो आपका यह कार्य संपन्न हो, मैं क्या सहयोग दे सकता हूँ। कहा कि एक चंद्रकांत मणि आता है। चंद्रकांत मणि आता है जो रात को चंद्र के समान शीतल प्रकाश देता है, पूरा प्रकाश उसका होता है, वह निर्दोष प्रकाश होता है। उस प्रकाश में मैं रात को भी लिख सकता हूं। और बंधुओं, स्वयं की सारी संपत्ति जो है बेच दी है, सारी संपत्ति बेच दी एकमात्र गुरु के प्रति और ज्ञान के, जिसके भीतर में सम्मान था ज्ञान के लिए, जो सारी संपत्ति बेच करके। बहुत महंगा होता है। क्या महंगा होता है? बोलता जाओ, क्या महंगा? हाँ, चंद्रकांत मणि बात नहीं करला, परंतु कभी मन में आया कि मेरे घर में शादी है या कोई मैरिज डे है या किसका बर्थडे है या पोते का जन्म हुआ, तो चलो मैं एक सुंदर सी लाइब्रेरी के लिए कोई अलमारी दे दूं? आता है कभी? कोई मैं डेस्क दे दूं, कोई मैं टेबल दे दूं? नहीं, आता ही नहीं। स्थानक हमारे जहां पर आप एक छोटी सी चीज भी दे दो बंधुओं, प्रभावना में एक पेन भी दे दो, तो तुम्हारा ज्ञान और कर्म का क्षय होता है। और लल्लिक श्रावक ने संपूर्ण संपत्ति बेच करके जो है वह चंद्रकांत मणि प्राप्त किया और गुरु के चरण में रख दिया। गुरुदेव अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ये मैंने व्यवस्था करने की आपकी मेरे ऊपर कृपा हो गई है। और कहते हैं रात दिन लिख करके जो है हरिभद्र सूर्य ने 1444 ग्रंथ की रचना की है। किसके कारण हुई? काश लल्लिक श्रावक सहयोगी नहीं बनते तो नहीं होती। बंधुओं, ज्ञान राशि सुरक्षित रखने आप जैसे श्रावकों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहते हैं हमारे सम्राट कुमार पाल ने जो है देखा कि आगम राशि को सुरक्षित रखना है और आगम की प्रतियां के हाथ से लिखना है। 700 लिखवैये बुलाए। कितने? 700 लिखने वाले, सुंदर जिनके अक्षर थे, उनके खाने पीने की रहने की सारी व्यवस्था की है। और 6 लाख प्रतियां 32 आगमों की तैयार की गई। कितनी? 6 लाख प्रतियां तैयार की गई है। और उसमें 27 प्रतियां जो है, 27 सेट जो है स्वर्ण के स्याही से लिखे गए थे, जो चमकीले थे, जो अमर थे, कभी मिट नहीं सकते उसके अक्षर। ऐसे 27 प्रतियां 32 आगमों की स्वर्ण स्याही से हमारे कुमार पाल ने लिखवाई है। इस प्रकार उन्होंने भी सहयोग दिया है। मांडवगण के महामंत्री पेथर शाह, ज्ञान के प्रति सम्मान की बात चल रही बंधुओं और बहनों, कहीं तो थोड़े भीतर में ज्ञान के प्रति अहोभाव व्यक्त करो। और अहोभाव नहीं है इसलिए तो ज्ञान चढ़ता नहीं है। ना गुरु के प्रति वह भक्ति है, न ज्ञान के प्रति वह आस्था या श्रद्धा है, ना आदर की कोई भावना है। जो चाहिए वो नहीं है, ऐसा एकांत नहीं, परंतु जिस पद्धति से चाहिए वो पद्धति नहीं है। और कहते कि पेथर शाह ने गुरुमुख से जब भगवती सूत्र को सुना है, 36,000 प्रश्न आए हैं। और जहां जहां पर गोयम गोयम शब्द आया, एक बार गोयम शब्द आया तो एक स्वर्ण मुद्रा को निकाला है। कितनी हजार निकाल दी? 36,000 स्वर्ण मुद्राएं मात्र जब गुरुमुख से एक आगम को सुन रहे हैं। 36,000 बार जो है गोयम शब्द को सुना और 36,000 स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए? कोई गुरु को नहीं दी है। एक ज्ञान भंडार के ज्ञान राशि सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान भंडार में दे दी है, पेथर शाह ने दी है। ज्ञान चढ़ता नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ करने वाले थोड़ा सा याद कीजिए। जिन्होंने संस्कृत में टीका लिखी है हमारे आगमों की, पूज्य श्री घासीलाल जी महाराज साहब, एक नवकार मंत्र याद करने के लिए कितने दिन लगाए बहनों? नहीं मालूम कितने दिन लगाए? पता है आपको? तो कितने फास्ट याद हो जाता है ना। हमारा सब इतना टाइम देते हैं, आपके बच्चों के लिए कितना टाइम देते हो? अपने स्वाध्याय का, अपने चर्या का टाइम देते, उनको पढ़ाते, और घर जाकर के तुम क्या करते हो? पूज्य घासीलाल जी महाराज को एक नवकार मंत्र याद करने के लिए 18 दिन लगे थे। ध्यान से सुने, कितने दिन लगे? 18 दिन लगे हैं।
ऐसी बुद्धि जड़ बुद्धि के समान थी, बुद्धि का विकास नहीं था। परंतु पुरुषार्थ की यात्रा कैसे चलती है, पुरुषार्थ किया, दीक्षा ली है। पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब कौन से परिवार के थे पता है आपको? नहीं मालूम? बंधु मेरा निवेदन है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, अपने इतिहास को पढ़ना शुरू कीजिए आप। पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब नॉन जयंती गोस्वामी परिवार में जिनका जन्म हुआ था, ऐसे पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब ने पुरुषार्थ किया, मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता है, और कहते हैं 6 महीने तक उन्होंने आइमबिल किए। कितने महीने तक? और आइमबिल भी कैसे? 25-50 पदार्थ नहीं थे, इडली नहीं, चावल नहीं, खिचड़ी नहीं, कुछ भी नहीं था। क्या किया है? 6 महीने तक लगातार नीम के सूखे हुए पत्ते जो जमीन पर गिरते हैं ना, उन सूखे पत्तों को लेना और आइमबिल करना 6 महीने तक चला है। और कहते हैं ऐसा उनका क्षेम हुआ, ऐसा ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षेम हुआ 6 महीने में, कि जिनको एक नौकार याद करने के लिए 18 दिन लगे थे, वही हमारे पूज्य घासीलाल जी महाराज साहब ने संस्कृत में 32 आगमों की टीका लिखी है बंधु। ये पुरुषार्थ था। पूज्यपाद अलोक ऋषि जी महाराज साहब ने जब अमलोक ऋषि जी महाराज साहब ने हमारे आगमों का हिंदी में अनुवाद किया, तब ज्वाला प्रसाद नाम के जो श्रावक जी थे, उन्होंने भी जो है उन आगमों को लिपिबद्ध करने के लिए हैदराबाद में जो है वहां पर मुद्रण वहां पर करवाया गया, वहां पर उन्होंने सहयोग दिया है। 32 आगमों को जो छपवाया गया है, ऐसे सबका सहयोग रहा, तब जाकर के जो आज कुछ ज्ञान राशि संपूर्ण नहीं है, उस वक्त इतनी विशाल हमारी ज्ञान राशि थी, सबके मुखारविंद से सुनकर के लिपिबद्ध किए गए थे। परंतु कालांतर में कहीं पर आक्रमण हो गए, कहीं पर सुरक्षा नहीं रही, तो कहीं उदय लग गई, जिसके कारण जो है हमारे आगम जो है लुप्त होते गए। और कहीं कहीं तो ऐसा भी ग्रंथों में पढ़ने के में आया है, हमारे गुरुवर्य श्री जी के मुखारविंद से, हमने पूज्यवर के मुखारविंद से सुना है कि एक सम्राट के यहाँ पर अंतपुर में महारानियों के स्नान के लिए जो चूल्हा जलाया जाता था, उस पर लकड़ी की जगह हमारे आगमों को जलाया गया, और 6 महीने तक आगमों को जला करके उस पर पानी गर्म करके जो है अंतपुर की महारानियां स्नान करती रही। ऐसे हमारे आगमों को जलाया गया। कई आक्रमण में जो है लुप्त हो गए, मिटा गए, कोई प्रलय आया उसमें पानी आया, उसमें बह कर के चले। ऐसे लुप्त होते होते आज बहुत कम रूप में जो है ज्ञान राशि हमारे पास है। और उस ज्ञान राशि के प्रति भी, क्योंकि हमारा धर्म, बुरा मत मानना बंधुओं, हमारा धर्म जो है ना आस्थावानों के हाथ में नहीं रहा, हमारा धर्म व्यापारियों के हाथ में चला गया, जिसके कारण ज्ञान के प्रति, ग्रंथों के प्रति, संतों के प्रति जो आस्था होनी चाहिए वो आस्था नहीं है। काश आस्था होती तो ऐसे एक सुंदर लाइब्रेरी का आयोजन बहने मंडल बना करके करती क्या हो तुम? आकर के बस 1 घंटा समय कर लो, जाप कर लो, स्वाध्याय कर लो, मंगलिक सुन लो, चले जाओ, आते घंटा पढ़ ले। परंतु ये तुम्हारा भी कर्तव्य, स्थानक के जो भी मंडल होते, चाहे युवक मंडल हो, चाहे महिला मंडल, चाहे युवती मंडल, चाहे बहुमंडल, कोई भी मंडल क्यों न हो, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि मेरे यहाँ पर जो भी पुस्तकें, जो भी ग्रंथ है, उसकी मैं प्रतिलेख ना करूं, उनकी मैं देखभाल करूं, उनको मैं अच्छे से कवर चढ़ाऊं। तुम्हारे वस्त्र फट जाते हो तो नए वस्त्र लाते हो, और हमारे किताबों की कवर फट जाती तो कभी आता है चिंतन। क्योंकि आस्था नहीं, आस्था होती तो मुझे लगता किसी के पास बगैर कवर की पुस्तक नहीं रहती हाथ में। पहले प्रतिक्रमण की पुस्तक नहीं मिलती थी, एक पुस्तक के प्रति इतना बहुमान होता था। आज हर घर में जितने मेंबर है उतनी प्रतिक्रमण की पुस्तकें, क्योंकि स्थान स्थान पर उपलब्ध है। मुझे याद है हमारे संस्थानी माता जी नशीराबाद, पूज्य और बड़े मार साहब की बड़ी बहन मार साहब भी फरमाते, पूरे नशीराबाद में इतने घरों में एक ही प्रतिक्रमण की पुस्तक थी, ला करके उन्होंने पूरा प्रतिक्रमण हाथों से लिखा, बोरू और शाही से लिखा है। आज भी हमारे संस्थानी माता जी की डायरी प्रतिक्रमण की हमारे पास है ना, घर पर है, इतने सुंदर अक्षरों में। और बस कुछ कुछ घंटों के लिए हर घर में पुस्तक और हर घर में वो डायरी घूमती थी। इतनी आस्था के साथ लोगों ने प्रतिक्रमण याद किया था, रात को भी नहीं लिखा है, दिन में ही समय मिलने पर लिखा जाता था। बंधु ये भक्ति थी जिसके लिए ज्ञान चढ़ता था,
वृद्धावस्था में भी ज्ञान की आराधना की जाती थी, ज्ञान सीखते थे। हमारे विनय पूज्य श्री विनय कौर जी महाराज सब गुरु माता, जिन्होंने अपने अंतिम पड़ाव में भी ज्ञान नंदी सूत्र जिसकी कुछ गाथाएं भूल चुके थे, और मुझे कहा कि तुम्हारे अक्षर सुंदर है तो मुझे बड़े बड़े अक्षरों में गाथा लिख करके दो, और मैंने उनका गाथा लिखने का सौभाग्य मुझे मिला था। और उन्होंने 89 के ईयर्स में जो है नंदी सूत्र की जो गाथा विस्मृत होगी, पूरा नंदी सूत्र पुनः उन्होंने याद किया है। यह है हमारी ज्ञान राशि। ज्ञान की अवहेलना हो जाती है। आज जो कोई कर्म उदय में आता है, याद नहीं होता है, अथवा कोई बुद्धिहीन हो जाता है, किसकी बुद्धि नहीं चलती, कोई जड़ बुद्धि वाले, कोई गूंगा है, कोई बहरा, ये अवस्थाएं हमारे जीवन में क्यों आती है? कौन सा ऐसे कर्म बंध जाता है? कहते जिनदत्त श्रावक। आज मैं थोड़ा सा समय लूंगी, आपका प्रसंग होते ना, इस प्रसंग को आप सुनिए। हमारे कर्म बंध कैसे बंध जाते हैं, कर्म बंध से बचने के लिए ये सारे हमारे मंगलकारी पर्व आते बंधुओं। और कहते जिंदा श्रावक की पुत्री जो गुण मंजरी बचपन से गूंगी और बहरी है, बुद्धिहीन है। पिता चिंतित हो गए। धर्मघोष आचार्य पधारे थे, पूछा भगवान मेरी सुपुत्री की ऐसी स्थिति क्यों बनी है? तब धर्मघोष आचार्य जो विशिष्ट ज्ञानी थे, उन्होंने उपयोग लगा करके देखा और कहा कि पूर्व भव में जो है ये सेठानी थी, 5 पुत्रों की ये माता थी। पुत्र बड़े प्रिय थे, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, प्रिय पुत्र थे। आज भी वही परिस्थिति है। कहीं जो है होमवर्क पूरा नहीं किया तो टीचर ने कोई डांटा फटकारा या चपत लगाई थी, बच्चे रोते हुए घर पर आते, माँ को कह देते कि ऐसे से जो टीचर ने डांटा फटकारा और मारा भी है। सेठ जी को भेजा कि टीचर को समझा दो कि दूसरे बच्चे को मारना, परंतु मेरे बच्चों को मत मारना, दूसरे को मारते हुए डांटते हुए देख करके मेरे बच्चे सुधर जाएंगे। सुधरे ने एक दिन पुनः जो घटना बनती है कि बेटे को 2-4 थप्पड़ लगाई जाती है, उस विद्यार्थी को बच्चे घर पर आते, माँ कहती कि नहीं मेरे बच्चों को मैं स्कूल में नहीं भेजूंगी जहां पर मेरे पुत्र को मार मिलती है। सेठ जी ने बहुत समझाया, पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आगे भविष्य में उनके आजीविका का साधन कैसे चलेगा, इनको पढ़ाना जरूरी है। परंतु सेठानी मानी नहीं है, घर पर ही बैठा दिया, ज्ञान में अंतराय दे दी है। और साथ ही साथ बंधुओं इतना ही नहीं किया, ज्ञान के जो साधन थे, वही पुस्तक पाटी पेंसिल जो भी थे, सबको फाड़ करके जला दिया गया है। वहां पर ज्ञानावरणीय कर्म का बंद हो गया और ऐसा निकाचित कर्म बंद हो गया कि जिसके कारण गूंगी बहरी और बुद्धिहीन बनी है। तब जाकर के पूछा ये ज्ञानावरणीय कर्म जो बंद चुका है, इसको तोड़ने का साधन क्या हो सकता है? तब कहा कि 5.5 वर्ष तक जो है ज्ञान पंचमी की आराधना करनी है, विधि बताई दी गई है। और जब इसका उद्दीपन होता है, समापन होता है, तो ज्ञान के साधनों को जो इसको प्रभावना में देना है। आज भी प्रभावना में वही चीज आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हमारे वसुपुत्र और वसुप्रभु की घटना थी। दोनों सगे भाई थे। वसुमती जो बहुत बुद्धि संपन्न था और वसुप्रभु जो है इतने बुद्धि का विकास नहीं था। दोनों भाई दीक्षित होते हैं। वसुमती जो है प्रतिभा संपन्न है, 100 शिष्यों को जो है और गुरु मुख से उसने सीखा, और गुरु ने उत्तरदायित्व दिया कि अब तुम्हें पढ़ाना, अपने शिष्यों को पढ़ाना है। दिन भर पढ़ाने का काम चलता है। और जब विहार करके एक दिन घटना ऐसी घटित होती कि विहार करके आए हैं, थका हुआ शरीर है, सोए है, तो शिष्यों ने आकर के जगाया और निवेदन किया कि हमको ये समझ में नहीं आता है, इसका थोड़ा सा समाधान दीजिए। ये गया, दूसरा है, दूसरा गया, तीसरा गया, नींद नहीं हो पाती है। रात्रि को भी यही हुआ। तब मन में मात्र इतना ही आ गया, मेरा भाई जो है दूसरा, अच्छा उसको ज़्यादा बुद्धि नहीं है तो कितना आराम से खाता पीता और सोता है, उसको कोई ये तकलीफ ही कोई देता नहीं है। और मेरे पास जो है सब आते और दिन भर मुझे पूछते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं। मन में बंधु भाव आ गया और कहते 11 दिन तक उन्होंने मौन रखे। कितने? 11 दिन तक मौन हो गए। कोई शिष्य को जिज्ञासा का समाधान नहीं दिया, जिज्ञासा का समाधान नहीं दिया, ना कोई उनको अध्ययन करवाया है। 11 दिन मौन हो गए, ज्ञान आराधना करवाने के समय में मौन हो गए हैं। और कहते हैं कि 11 दिन की वह
ज्ञान के प्रति जो आशा इतना अनादर हो गया, जो अरुचि निर्माण हो गई थी, 11 वर्ष तक वो बोल नहीं पाए हैं। ऐसे कर्म का बंध हो गया। तो बंधुओं, हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, किनका सहयोग कैसे कैसे ज्ञान राशि के सुरक्षा के लिए न जाने हमारे साधु संतों ने, श्रावका ने कैसे योगदान दिया, तब जाकर के हमारी यह ज्ञान राशि जो सुरक्षित रही। तो ऐसे लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और श्रुत पंचमी के दिन, आज के दिन जो है ज्ञान की दीपावली मनाई गई है, ज्ञान का उत्सव मनाया गया था। और तब से जाकर के हमारे श्रुत पंचमी जो श्रुत ज्ञान पंचमी कही है, उसकी आराधना प्रारंभ हुई है। तो हमें भी अपने जीवन में जो है हर महीने में एक उपवास करना है, जो विधि बताई गई है उस विधि को करना है। और बंधुओं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, परंतु एक आस्था रखो, एक ज्ञान का साधन दे दो। कोई विद्यार्थी है, पढ़ने की इच्छा है, परंतु परिस्थिति कमजोर है, और हमारी गौतम निधि, सही में दिल से धन्यवाद दीजिए कि गौतम निधि जो है कितना महत् कार्य और कितना श्रेष्ठकर कार्य करती है। हमारे उपाध्याय जी महाराज सबको लाख लाख प्रणाम है कि उन्होंने समाज के हमारे बंधुओं के लिए बहुत सुंदर जो व्यवस्था की है। नहीं और कुछ, परंतु गौतम निधि में भर भर के दीजिए कि जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सहयोग दिया जाता है, जो भी राशि दी है उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो ऐसे हमारे साधर्मी के लिए, शिक्षा के लिए, सेवा के लिए आपका सहयोग अवश्य है। जो ज्ञान चढ़ता नहीं है उसके लिए, जो ज्ञान साधना करते, जो पढ़ते, उनको सहयोग दो, उनकी सेवा करो, उनकी वैयामच करो। हमारे धर्म स्थानकों में पहले भी मैंने कहा था, आप कोई स्टडी टेबल दे दो, कोई चौरंग दे दो, कोई पट्टा दे दो, जहां पर बैठकर के साधु संत प्रवचन देते हैं, जिस पर लिख करके कोई लेखन कार्य करते या स्वाध्याय करते, जो भी है, चाहे श्रावक श्राविका करते स्थानक में आकर के, तो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपण होने लगता है, बुद्धि का विकास होने लगता है। तो इस प्रकार हमारा सहयोग हो। और एक दुख की बात, एक 5 मिनट बैठिए अब। अच्छा, हाँ, एक 5 मिनट की बात। बंधुओं, आज तुम्हारे पदाधिकारी कोई नहीं दिख रहे इधर, कोई बात नहीं आए पदाधिकारी, पर आप हमारे पदाधिकारी में समझ करके एक भीतर की इतना बड़ा तुम्हारा वडगांव शहरी स्थान स्थान पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। नाम है वडगांव शहरी का, वडगांव शहरी का चतुर्मास बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छी आराधना होती है। हमने भी अनुभव किया, बहुत अच्छी आराधना दी, हर इसमें आपका सहयोग रहा, परंतु एक वेदना जरूर है तुम्हारे वडगांव शहरी के लिए। कौन सी वेदना, कौन सा चिंतन है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए? है कोई चिंता, है कोई चिंतन, है या ना? मौन मत रहो बंधुओं, थोड़ा मौन को तोड़ो। चतुर्मास करवाते हैं ना, कुछ करो, आना, प्रवचन सुनना, तपस्या करना, सामय करना, चले जाना, इतना ही धर्म नहीं है। कुछ ऐसा हो कि जिसके कारण हमारे इस यहाँ पर जो हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत बने, धर्म के प्रति जो आस्था संपन्न बने, और उसके गलत मार्ग पर कभी कदम नहीं जाएंगे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं तुम्हारी है, पाठशाला की व्यवस्था है या ना? इतना ही बोलो सिर्फ। क्यों करते हो चतुर्मास? चतुर्मास में क्या करते हो आप लोग? कभी आपने प्रयत्न किया कि हमारी पीढ़ी जुड़ जाए, उनके लिए कोई व्यवस्था की आपने? हमारे महासर बोले, महासर बच्चे नहीं आते, क्यों नहीं आते? हमारे दोनों महासर जी जो मैं कि 200 बच्चे हर रविवार को आए हैं। और कौन ऐसे भाग्यशाली है कि जिन्होंने हर रविवार के लिए अपना सहयोग दिया कि बच्चे पढ़ने आते, मेरी ओर से ये प्रभावना, मेरी ओर गिफ्ट। वहां पर तुम बार्गिन करते हो, और ब्याह शादी में लाखों का नहीं करोड़ों का खर्च, वहां पर विलासिता में तुम कोई बार्गिन नहीं होती है। बच्चों को 100 रुपए का गिफ्ट देना तो बोले इतना नहीं, 50 का ही देंगे। अरे दीजिए बच्चों को, उसकी आस्था मजबूत होगी, वो ज्ञान की आराधना करेगा, कमीशन आपको मिलेगा। इतना बड़ा तुम्हारा क्षेत्र पर तो एक पाठशाला की व्यवस्था नहीं है। चंदू भाव कड़े, चंद्रकांत भाव पगारिया, इधर आओ आगे। मैं तो आज आपको ही बोलूंगी और किसी को नहीं बोलूंगी मैं। आओ आगे आओ। अच्छा है किसान, आओ आगे। मुझे दिखे नहीं, मैंने रोज इधर बैठते ना, दिखे नहीं। बंधु, और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे चतुर्मास की उपलब्धि। शांति भाव आओ हटने, कुछ नहीं। हम आपके हैं और आप हमारे, अच्छी बात, हित की बात की जाती है, कोई आपके हम दुश्मन नहीं है।
पाठशाला के लिए व्यवस्था की जाए। और पाठशाला यंगस्टर बहु इतनी प्रतिभा संपन्न बहु है, तुम्हारे संघ में जो है बहुत प्रतिभा संपन्न बहु है। पाठशाला का निर्माण, मैं वो नहीं कहती आपको कि आप बहुत ज्यादा, परंतु सबका सहयोग रहेगा। मुझे याद है चंदू भाऊ भीम में चतुर्मास किया, यही वह ज्ञान पंचमी थी, और मात्र इतना ही कहा कि हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महीने के आखिर में एक शिविर, बड़ा शिविर होगा महीने के आखिर में। पाठशाला हर संडे को चलेगी, महीने के आखिर का संडे जो रहेगा शिविर होगा 5 घंटे का, उसकी व्यवस्था की गई। और यही वह ज्ञान पंचमी थी। मात्र कहा कि किसका क्या, उन्होंने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी थी हमारे वस्तुपाल तेजपाल ने। आपको कितना देना, 18,000 देना या कितना, 21,000 कितने मेंबर, और उसी वक्त मात्र 15 मिनट में 5 लाख की राशि भीम में इकट्ठा हो गई। आज भी वहां पर शिविर चलता है। यहां पर मैं कहना चाहूंगी बहनों को हम तैयार कर देंगे, आप सिर लीजिए, आपके अध्यक्षता में ये होने दीजिए कि प्रवर्तन जी महाराज सबका शांति भाव के अध्यक्षता में चतुर्मास हुआ। और जो पाठशाला शायद चलती होगी या मंदिर रूप से चलती होगी, जो भी होगा, परंतु उसको जीवित किया जाए। और ऐसी सुंदर व्यवस्था कि जैसे तुम्हारे वडगांव शहर का नाम है, ऐसे तुम्हारे पाठशाला का नाम संपूर्ण पुणे में हो जाए, संपूर्ण महाराष्ट्र में हो जाए। आलोक ऋषि जी महाराज सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोलो भाव, नहीं थोड़ा सा हस्त चेहरा से बोलो। नहीं મને બોલેલો નહીં છે, મને કરેલો આવડે। બોલન વાસ્તે તો એ સગાન ક્यों नहीं सका पर बोलने जाइला बोला। नहीं नहीं मैंने बोल दिया, अब इसमें वापस रिपीट करने की रिपीट नहीं होगा। करने वाले बहुत है, देने वाले भी बहुत है। देने वालों की कमी नहीं मैंने अनुभव किया। जिसको भी मैंने नाम ले लिया सबने कहा हमारा सब हमारी ओर से। और बैठने वाला हर व्यक्ति, बैठने वाली हर बहन संकल्प कर साल भर हम साड़ी नहीं खरीद देंगे, परंतु जो साड़ी की राशि सब हम हमारे पाठशाला के देंगे। ऐसे भी है तो हाँ। 10 दिवस अजून आहेत आम्ही। कशाचं सेटअप ते क्लिअर करा। बालक बालिकाओं को लानी हमारी जिम्मेदारी, उनको पढ़ाने वाले की व्यवस्था करनी जिम्मेदारी, बाकी की व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी। विमला बहन बराबर है। हमारे श्रुत प्रेमी देखिए सही में बहुत जहां जहां आगम के सेट मंगाए हर स्थान पर हमारी विमला बहन भेज रहे हैं। इनका भी सहयोग रहेगा आपके लिए। परंतु हम चाहते हैं कि स्थान स्थान पर जो भी आते हैं बंधुओं, मैं तुम्हारे यहाँ सब वडगांव शहर का व्यवस्था सुंदर, भक्ति सुंदर, आराधना सुंदर, तपस्या सुंदर, सब सुंदर, परंतु मेरे जैसे बोलने वाले खतरनाक। और मैं तो वहीं पर बोलती हूँ और बोलने के बाद काम होता ही होता है। मैंने अपने बदनामी की कभी परवाह नहीं की है। जिस दिन चोला पहना ना उस दिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे लोग अच्छा कहें। बरोबर भाव, शांति भाव आपकी अध्यक्षता में और प्रवर्तन जी महाराज सबको भी एक हमको भी बड़ा गौरव होगा हर स्थान पर कहने के लिए कि जहां पर पाठशाला चलती परंतु पुनर्जीवन जिंदा की उस पालश को। मुझे नहीं लगता कोई बहन पाठशाला लेती होगी, कोई गली गली में लेती होगी, घर पे रहोगी, मुझे नहीं पता। ना करके कभी निवेदन किया कि महासती जी, परंतु यहाँ पर हमारे धर्म स्थानक में जो है एक पाठशाला और बहनें पाठशाला में भेजिए। ट्यूशन को भेजने के लिए, पहुंचाने के लिए जाते हो, स्कूल में भेजने के लिए तुम्हारी 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर आप जाते हो। पाठशाला में ही आने के लिए तुम्हारी 10 शिकायतें क्यों होती है? हमारे सब लंबोज घणो है, योज घणो है, वोज घणो, दुनिया भर की शिकायत करके ताकि शिकायत पूरी कराने में जो दीक्षा ली गई। शिकायत मत करो, संस्कार देने का स्थान है। और चंदू बाबू भिवंडी में 1 मिनट, आज मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ। भिवंडी जहाँ पर एक हमारे उपाध्याय जी महाराज, पुष्कर मुनि जी महाराज सबके शिष्य नरेश मुनि जी महाराज सबके पास दीक्षा थी, हमको आमंत्रित किया भिवंडी में। जिस फ्लैट में रुकाया गया एक स्मार्ट लड़की का बहुत सुंदर फोटो था, तो जिनका फ्लैट था उनको ही बुला करके पूछा कि क्या बात है इसकी दीक्षा? तो बोले महाराज साहब अभी 2-4 दिन पहले ही दीक्षा हुई है, पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की। तो बड़े महाराज साहब ने सहज पूछ लिया वैराग्य कैसे आया? तो बोले महाराज साहब कोई संत के प्रवचन सुनकर के वैराग्य नहीं आया, कोई आगमों को पढ़कर के वैराग्य नहीं आया, इसको वैराग्य आया है पाठशाला में वैराग्य आया है। और बंधुओं आगे की बात कह दूं, एक शौक लगेगा। उसने उस दीक्षार्थी के माता पिता ने कहा
यह सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं थी, मेरे बेटी का इस पाठशाला से दीक्षित होना 40वां नंबर था। 40 बच्चे संयम के मार्ग पर बढ़ गए थे। ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, ऐसा संसार का स्वरूप। डरो मत, छोरे भागने जाओ ना, स्वीकार करो। दीक्षा ले लेती तो उसको स्वीकार करो। ओहो, मेरा सौभाग्य कि मेरे घर से जिन शासन के लिए रत्न निकल रहा है, डरना मत। ऐसे संस्कार कहने का तात्पर्य त्याग के, वैराग्य के संस्कार दिए गए, जिसके कारण वह परिवार समृद्ध होता है। तो ऐसे अपने यहाँ पर भी एक पाठशाला, चलो 3.25 महीने निकल गए, परंतु जो हाथी के पूंछ की तरह जो चतुर्मास के दिन बच्चे है, पाठशाला का निर्माण हो, पढ़ाने वाले का निर्माण हो, पढ़ाने वाले का सम्मान हो, और बच्चों के लिए अच्छी सी एक प्रभावना की व्यवस्था हो, सिस्टमेटिक ढंग से वो चले, उनके एग्जाम, उनका सिलेबस हो। इस प्रकार बरोबर है भाव। तो आइए, शिविर ऐसे भी चल रहा है। 30 को पूरा होगा ना शिविर, 30 कल जो है संपन्न होगा। उसके पूर्व जो है सारी तैयारी हो जाए, और पुनः एक सुंदर आयोजन हमारे यहाँ पर हम करेंगे, जिसकी घोषणा होगी। पढ़ाने वाले कौन है, किस पद्धति से, क्या समय रहेगा, सप्ताह में कितने दिन, बड़ा शिविर कैसे होगा, ये सारी हमारी भी एक टीम बन जाए। मात्र पाठशाला की टीम रहेगी, संघ के ही अंडर में रहेगी, परंतु एक पाठशाला की टीम रहेगी, और वह टीम जो है सर्वे करेगी, ये हैंडल करेंगे, और उसमें प्रमुख करेंगे हम हमारे चंद्रकांत भाऊ पगारिया को, कि जो ये व्यवस्था देखेंगे। भाऊ चंदू भाऊ, बराबर है, आपको समय देना ही। हाँ, तो आइए, बोलिए जिन शासन देव की। आज ज्ञान पंचमी के दिन एक सुंदर निर्णय हमारे वडगांव शरीर के हित में, बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, कि जिसमें बाकी के संस्कार इतने मिल रहे हैं, मोबाइल के द्वारा है, स्कूल कॉलेज में है, दोस्तों के द्वारा है, परंतु साधु संतों के यहाँ पर रहे नहीं रहे, परंतु पाठशाला के द्वारा उनको संस्कार मिलते रहे, और सभी का भविष्य सुंदर बने। इन्हीं भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।